Hello everyone, this is Ashmita and in today's video we are going to solve the UPSC Civil Services question paper and ये ऐसे का पेपर है जैसे कि आप देख सकते हैं नहीं इस साल का है। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो है सोसाइटी दैट हैज़ मोर जस्टिस इज़ अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। तो जिस सोसाइटी में आपको जस्टिस ज़्यादातर मिलेगा उस सोसाइटी में कम चैरिटी आपको देखने को मिलेगा। तो क्योंकि चैरिटी एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे उसकी ज़रूरत होता है वहीं पे चैरिटी किया जाता है। तो अगर चैरिटी की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हमारे यहाँ पे जस्टिस ज़्यादा है, इक्वल स्टेटस मिलता है, इक्वल पे मिलता है, तो अगर क्रिमिनल्स को वैसे सज़ा मिलता है तो वहाँ पे चैरिटी की क्या ज़रूरत है। चलिए ऐसे ऐसे टाइटल हम दे सकते हैं जैसे कि इंटरप्ले ऑफ जस्टिस एंड चैरिटी नर्चरिंग अ बैलेंस सोशल लैंडस्केप। तो अगर आपके मन में कोई और भी टाइटल से आप दे सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारे सिस्टमैटिक लाइक सिस्टमिक इनइक्वालिटीज़ हैं जिससे बहुत सारे इनजस्टिस होते हैं सोसाइटी में, जैसे कि जेंडर पे गैप है, फिर लाइक रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, उसके बाद पॉवर्टी है, फिर लाइक रिच एंड पुअर में बहुत ज़्यादा गैप है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ये तो सभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं एंड यस this requires to be removed and as quick as possible the society should be changed into something which would provide us with proper goals, proper jobs and proper security. चलिए रूट्स ऑफ इनजस्टिस ये पॉइंट को थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे वेल्थ के बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन है, एजुकेशन के बेसिस पे, अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे। तो इसीलिए जो चैरिटी है ना ये बढ़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो पुअर पुअर चिल्ड्रन है उनको बहुत सारी चीज़ों का लाइक फैसिलिटीज़ मिलता ही नहीं है, जैसे कि सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो, वेल्थ हो, एजुकेशन हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, ज़्यादातर इन लोगों को वो मिलता ही नहीं है। एंड यहाँ पे आता है चैरिटी, जिससे हम कह सकते हैं दीज आर द रूट कॉजेज ऑफ इनजस्टिस। तो सिस्टेमिक इश्यूज है जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक रिसोर्सेज, जिससे लाइक ऑब्वियसली इससे ही हम कह सकते हैं इन सभी चीज़ों से सोशल इनजस्टिस पैदा हो रहा है। एंड चैरिटी तभी आता है जब सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिलता है। तो चैरिटी का जन्म यहीं पे हो रहा है एंड इट एक्ट्स एज अ रेमेडी फॉर अंडरलाइंग फॉर द अंडरलाइंग सिस्टमिक एलिमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो है जस्टिस एज अ स्ट्रक्चरल सोल्यूशन। तो अगर हम अपने सोशल इश्यूज को सॉल्व करेंगे, इफ वी आर सॉल्विंग द रूट कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम अराइजिंग एट द स्ट्रक्चरल लेवल, तो हम चैरिटी को थोड़ा सा अवॉइड कर सकेंगे। जैसे कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, या फिर इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, इक्वल इकोनॉमिक प्रैक्टिस, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, so that we can just contribute to a just and like secure social like society. तो इस तभी हम चैरिटी को अवॉइड कर पाएंगे। So by focusing on justice, we can say we can proactively like help the people to get all the things that they require. तो यहाँ पे बेसिकली चैरिटी का मतलब यही हो रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करना है इनइक्वालिटी का, लेकिन एक्टिवली काम करना है सो दैट वी कैन रीस्ट्रक्चर द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सिस्टम्स टू इंश्योर दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पावरमेंट ओवर डिपेंडेंसी। इस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक जस्ट सोसाइटी में एम्पावरमेंट मिलता है, ठीक है, एंड यहाँ पे कोई किसी के ऊपर बेस्ड नहीं है, मतलब डिपेंडेंसी तो है थोड़ा सा, तो वो तो वैसे ही होगा, लेकिन कोई किसी के ऊपर पूरे हद तक डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी हो, औरत हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है।
While on one hand charitable acts provide immediate relief, लेकिन लाइक लॉन्ग रन में हम कह सकते हैं कि इमीडिएट रिलीफ से क्या काम हो सकता है। इमीडिएट रिलीफ से तो इमीडिएट एक सोल्यूशन निकल रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट द लॉन्ग रन प्रॉब्लम? लॉन्ग रन में भी तो सोल्यूशन चाहिए जो चैरिटीज कभी नहीं कर सकेगा। क्योंकि अगर आज आप गरीब लोग को खाना खिला रहे हैं, क्या आप हर रोज खाना खिला पाएंगे? ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो इसीलिए चैरिटेबल एक्ट से ज्यादा अगर हम इन सोशल इनजस्टिस को लाइक रिमूव करेंगे सोसाइटी से, देन डेफिनेटली वी कैन प्रोवाइड जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एम्पावर द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज जिनको हम हर तरफ देखते हैं। वी कैन प्रोवाइड देम द टूल्स एंड अपॉर्चुनिटीज सो दैट वो खुद किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होके खुद के नीड्स को एड्रेस कर सके। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एम्पावरमेंट क्या है? एम्पावरमेंट एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है जिससे हम चैरिटी के जो हार्डशिप्स है उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इंडिविजुअल्स को एक ही प्लेटफॉर्म दिखाना चाहते हैं, उनके लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, एंड yeah, we are focusing on nurturing self sufficiency. We are reducing the long term reliance on the external assistance, क्योंकि अगर कोई चैरिटी एक बार हेल्प कर देगा तो ऑब्वियसली उसके उसके ऊपर आप फिर से विश्वास करेंगे कि ये चैरिटी तो है, हम हमें हेल्प करेगा। लेकिन क्यों एक चैरिटी क्यों आपको हेल्प करेगा, या फिर एक चैरिटी क्यों ही आपको लाइक आपको पैसे देगा, आपको सपोर्ट देगा? आपको खुद को ऐसे सेल्फ सफिशिएंट बनना है, आपको खुद को ऐसे लड़ाई करके ही खुद के लिए आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग द नीड फॉर रेमेडियल मेजर्स। जस्टिस एक प्रिवेंटिव मेजर है अगेंस्ट ऑल द सोशल एलिमेंट्स, जिससे ऑब्वियसली चैरिटी ही हटा सकते हैं। फॉर क्विक रिपेयर हम सेइंग चैरिटी ही हटा सकते हैं। तो by cultivating an environment where everyone has equal access to education, healthcare and economic opportunities, ऐसे societies can like control the manifestation of issues, and that can lead to the need for charitable interventions, that had led to the need for charitable interventions. तो हमें खुद ही अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, खुद ही अपने आप के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बनाना है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कैसे कि आप सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, किस तरह से आप सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। ठीक है, विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी काइंड ऑफ चैरिटेबल एक्ट्स एंड ऑल, और विदाउट मेकिंग समवन डिपेंडेंट ऑन चैरिटेबल एक्ट्स एंड ऑल। ओके, तो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि ये जो जस्टिस एंड चैरिटी है, ये दोनों एक साथ जा तो सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि a society will definitely value justice as the fundamental principle which would reduce the reliance on charity by fostering empowerment, like justice से हमें equal opportunities मिल रहा है, justice से हम एक ऐसे environment create कर पा रहे हैं जिससे basic needs, citizens के जो basic needs है वो हम fulfill कर सके। ठीक है, it's like a journey towards a most just society and it's not a moral imperative। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज यूज करके कम्युनिटी बिल्ड करना है, लेकिन पूरी तरह से चैरिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको लंबी लंबी लाइक इंटरैक्टिव सेशंस चाहिए, देन आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी लाइक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाके चेक करना है, वहाँ पे सभी डिटेल्स दिया गया है। डू कॉल अस, डू पोस्ट डाउन योर कमेंट्स बिलो अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है। लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पोर्टल एक्सेस, स्टडी मटेरियल्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड मॉक टेस्ट फैसिलिटीज, ये सभी अवेलेबल है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में।